गाइस, तो आज की वीडियो में हम आपको करके बताने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। पहले हमने 1 किया था, तो आपने 1 वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो जाके देख लीजिए। अब हम 2 करने वाले हैं। तो 2 में हमें दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मिसेस मितेश एंड मंगेश आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। सो हमें यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। सो हम इनकी पोस्टिंग कर देंगे जहाँ जहाँ करना है। तो फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, तो ये चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सो ये चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड बिल्डिंग्स चला जाएगा असेट साइड में। एंड कैरेज ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इंश्योरेंस भी फैक्ट्री इंश्योरेंस दिया गया है। अगर ये इंश्योरेंस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, बट यहाँ फैक्ट्री इंश्योरेंस दिया गया तो ये फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो ये चले जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सो पोस्टेड ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बिल्स रिसीवेबल ये असिस्ट होता है, तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट के असिस्ट साइड में। डेटर ये भी असिस्ट है, सन्ड्री डेटर। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड यहाँ पर दिया गया है, तो ये चले, ये है सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड ये सेल्स रिटर्न है, तो ये लेस फ्रॉम सेल्स हो जाएगा। तो ये लेस फ्रॉम सेल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लेस फ्रॉम सेल्स लिख दिया। परचेस, परचेस ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। यहाँ मैं टीडी लिख देता हूँ। ऑडिट फीस ये अपना एक्सपेंसेस है, ये चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लूज टूल भी ये असिस्ट है, तो ये असिस्ट साइड में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जनरल एक्सपेंस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर इंपोर्ट ड्यूटी हो तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता, बट ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है, तो ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश इन हैंड ये भी असिस्ट है। बैलेंस ये हमारा असिस्ट हो गया। कन्वेंस ये हमारा खर्चा है, तो ये चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फर्नीचर, फर्नीचर हमारे लिए असिस्ट है। सैलरी एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। रेंट रेट एंड टैक्सेस ये तो हमारे लिए एक्सपेंस ही है, ये भी चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ड्राइंग ये लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल। उसके बाद चले जाते हैं क्रेडिट साइड की तरफ। तो क्रेडिट साइड में हमें दिया गया सेंट्री क्रेडिटर। सेंट्री क्रेडिटर ये लाइबिलिटी हो गया। सेल्स ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, टीडी। कैपिटल ये हमारा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी ये लाइबिलिटी हो गया। बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है, तो ये भी लाइबिलिटी जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड ये लेस फ्रॉम परचेस हो जाएगा। ये परचेस रिटर्न भी बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड को। सो लेस फ्रॉम परचेस, लेस फ्रॉम परचेस। उसके बाद ये करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट हम बाद में देखेंगे। तो अभी चल जाते हैं एडजस्टमेंट की ओर। सो हमें यहाँ एडजस्टमेंट दी गई है। फर्स्ट, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है। पार्टनर्स इंटाइड गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट 23,700 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑडिट फीस 400 रुपीज़ एंड कैरेज 600 रुपीज़। बिल्डिंग वैल्यू एट 46,500 रुपीज़। फर्नीचर इज़ डेप्रिशिएट बाय द 5%। अच्छा ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% पर एनम। गुड्स ऑफ रुपीज़ वेयर टेकन। अच्छा ठीक है, ड्राइंग हो गया, ये इंक्लूड हो जाएगा ड्राइंग में। गुड्स और टेकन, ठीक है। एंड गुड्स वर टेकन मंगेश। सो ये ट्रेडिंग में जाएगा पहले। रिटर्न ऑफ बैड डेब्स ऑन आर सन्ड्री डेटर एंड RDD है 3%, ठीक है। तो हम वापस से जिस पे एडजस्टमेंट दी गई है उनके ऊपर स्टार मार्क कर देते हैं। फर्स्ट हमें कैरेज मिल चुका है, कैरेज के ऊपर भी स्टार कर लेते हैं। ओके, बिल्डिंग के ऊपर भी स्टार कर लेंगे। उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर हमें मिल चुका है। सो सन्ड्री डेटर पे भी स्टार हो गया।
उसके बाद फर्नीचर यहाँ नीचे दिया गया है, देखिए दिख रहा होगा ना। तो इसके ऊपर भी स्टार मार्क कर देंगे, जिसके ऊपर स्टार मार्क है 3 लाइन उनके लिए छोड़ देना। ओके, लगभग सब कुछ हो चुका है। इसके बाद हम आप इनके अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेंगे। हमें इनमें इनके लिए बनाने होंगे एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो आपको तो बनाना आता ही होगा। और साथ ही में यार ये जितने भी एडजस्टमेंट है, जहाँ जहाँ मैंने टिक मार्क किए वहाँ पर उन्हें ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो जल्द से जल्द इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि मैं भी अकाउंट प्रिपेयर कर सकूं। आई होप आप सब लोगों ने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो मैंने भी अकाउंट बना लिया है, द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019। एंड यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया इन द बुक्स ऑफ मिसेस मितेश एंड मंगेश। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019। पर्टिकुलर अमाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक था, तो ओपनिंग स्टॉक को हमने यहाँ पर लिख दिया है। परचेस में से परचेस रिटर्न आउटवर्ड वो लेस हो जाएगा, तो अमाउंट यहाँ पर आ जाएंगी। कैरेज में ये जो आउटस्टैंडिंग हमें दिया गया है वो ऐड हो जाता है। अगर प्रीपेड है तो लेस होगा, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है, उसकी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में जाती है। सो हमने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया है। उसके बाद इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया है। सो उसके बाद हमने गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ फॉर हिज, मंगेश ने गुड्स विड्रॉल किया था पर्सनल यूज़ के ऊपर, तो 900 रुपये यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में हमने लिख दिए हैं। उसका सेकेंड इफेक्ट हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालेंगे, ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना लिया है। तो ये मितेश मंगेश एंड ये देखिए यहाँ पे हमने ड्राइंग लिख दी है, उन दोनों ने ड्राइंग लिखी थी, हमने ड्राइंग को ट्रांसफ़र यहाँ पर कर दिया है डेबिट साइड में। एंड टू ड्राइंग ये मंगेश का है 900 रुपीज़। एंड बाय बैलेंस BD ये करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट हमने देखा था ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसको यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया है मितेश एंड मंगेश के अकाउंट में। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 1% बोला गया था, राइट। सो हमने यहाँ पे उसके लिए वर्किंग नोट बना दी है। आप देख सकते हैं हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से फाइंड किया है, राइट। सो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। उसके बाद कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट भी हमने यहाँ फाइंड किया है। सो ये ग्रॉस प्रॉफिट हम जो निकाले थे उसके ऊपर कमीशन यहाँ पे आया था। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं बैलेंस शीट पे। कैपिटल तो आ चुका है सब कुछ, करंट अकाउंट भी यहाँ पर आ चुका है। करंट अकाउंट की जो टोटल होंगी वो यहाँ पर आएंगी, सन्ड्री क्रेडिटर। और जो मेन चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, डेप्रिसिएशन यहाँ से लेस होगा, 5% का ये डेप्रिसिएशन निकला है। क्लोजिंग स्टॉक की सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आएंगी 23,700 रुपीज़, ये सेकेंड इफेक्ट है क्लोजिंग स्टॉक की। उसकी फ़र्स्ट इफेक्ट जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एंड बिल्डिंग्स की ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लेस किया था। बिल्डिंग्स के ऊपर हमारा मेन डेप्रिसिएशन है वैल्यूएड 46,500 रुपीज़ बता रहा था। तो अगर हम 48,500 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन की कॉस्ट मिलेंगी 2,000 रुपीज़। और ये 46,500 रुपीज़ है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आउटर कॉलम में। अरे ये जो 2,000 रुपीज़ है वो ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, जैसे कि यहाँ में हमने मेंशन किया है। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,000 एंड फर्नीचर 3,200 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आ जाएंगी 3,750 रुपीज़ एंड मंगेश का 12,050 रुपीज़। बैड डेप्स में न्यू बैड डेप्स में ऐड हो जाएगा न्यू RDD जो सन्ड्री डेटर पे हम निकालने वाले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सन्ड्री डेटर पे हमने लेस बैड डेप्स किया 100 रुपीज़, उसके बाद 1,000 रुपीज़। सो ये 5,100 ये हमारा अमाउंट आ चुका है। उसके ऊपर हमने 3% RDD लेस किया, तो ये हमारा अमाउंट आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमने आउटर में ये अमाउंट को लिख दिया है, जो अमाउंट हमारा बच गया था। लूज टूल के ऊपर कुछ भी नहीं था तो हमने उसके ऊपर कुछ कैलकुलेट नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग कैरेज
आउटस्टैंडिंग जितने भी एक्सपेंसेस है वो इस साइड में आएंगे। बट अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग दिया गया है तो उसका एक ही इफेक्ट होगा। एडजस्टमेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग होगा तो वो लाइबिलिटी साइड में ज़रूर आएगा। बिल्स पेबल भी है, लाइबिलिटी साइड में आ चुका है। सैंड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी का इफेक्ट सिर्फ लाइबिलिटी साइड में आ चुका है। जो अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग देते हैं तो उसका एक ही इफेक्ट होगा, वो सीधे सीधे यहाँ पर आएगा लाइबिलिटी साइड में। वो असेस में ऐड नहीं होगा, वो किसी भी एक्सपेंस में ऐड नहीं होगा। ओके, बाय ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ मिल चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट का फाइंड करने का तरीका तो आपको पता ही है। जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो, जिसकी टोटल ज़्यादा होगी, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे। फिर उसमें से हम यहाँ पर ये इसका टोटल था 99,000, उसको माइनस करने के ऊपर हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड हुआ यही 99,000 रुपीज़। इसके ऊपर हमने कमीशन जो है काट दिया था, उस कमीशन को हमने वहाँ पर मेंशन किया है, उसके ऊपर भी वर्किंग नोट बनाई है। कमीशन की वर्किंग नोट यहाँ पर सेकंड वाली है। कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने फाइंड किया था वो 99, उसका 990 आया था, दोनों का भी अमाउंट देख सकते हो आप। 99,000 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1/100 रुपये अगर आप करोगे तो 990 आपको आ जाएगा दोनों का भी अमाउंट। उसकी सेकेंड इफेक्ट आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पर हमने लिख दिया होगा नीचे, तो नेट प्रॉफिट, हाँ ये कमीशन टू मितेश एंड मंगेश, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। नेट प्रॉफिट तो आपको फाइंड करने का तरीका तो पता ही है। ग्रॉस प्रॉफिट की टोटल यहाँ पे नीचे आ जाएगी, उसके अंदर से इन सब की टोटल को माइनस करेंगे, सो आपको ये अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट का 63,844। सो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3:1 में तो मितेश का था, उसको डिवाइड करने के ऊपर हमारे ये 4,763। फिर इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो हमें बनाने के लिए बोला गया था अंदर। सो उसके अंदर हमने दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर वो जो कमीशन था वो भी कमीशन हमने यहाँ पर भी ट्रांसफ़र किया है। फिर इन सब की टोटल करके दोनों की टोटल यहाँ पे आएंगी, फिर यहाँ पे भी आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम ये ड्राइंग्स को लेस करेंगे तो ये अमाउंट हमारा यहाँ पे आएगा। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा टू लायबिलिटी साइड में। देख सकते हो आप पार्टनर करंट अकाउंट मितेश एंड मंगेश, यहाँ पे हमने लिख दिया है। और ये जो दोनों का कैपिटल था उन दोनों को ऐड करने के ऊपर 2 लाख वैल्यू आई थी, उसको भी हमने ऐड कर दिया है। सो इसी तरीके से हमने यहाँ पर हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो चुकी है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। डेप्रिसिएशन वगैरह सब हो चुका है। उसके बाद सेकेंड इफ़ेक्ट क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पर आती है, ये आप देख सकते हो। पहली ये फर्स्ट इफ़ेक्ट है, वो सेकेंड इफ़ेक्ट वहाँ जाती है। ओके, सो आई होप आपको सब समझ में आ चुका होगा। सो गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ फॉर हिज 900 रुपीज़, उसका तो मैंने आपको बता दिया है, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्योंकि इसके अंदर तो इसने ड्राइंग नहीं की थी, एक ही बार की थी 1200 रुपये की, उसके बाद इसने ड्राइंग नहीं की थी। तो जो मंगेश ने ड्राइंग की थी उसका हमने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया है। ओके, अगर आपके कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सेकेंड वाले का भी ले लीजिए। ओके, सो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 करेंगे, उसके अंदर भी हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। नेट प्रॉफिट BD। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और ये कैलकुलेशन में भी। और लोगों में भी शेयर करिएगा ताकि हमारे व्यूअर्स जो है बढ़ सके और हम अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ा सके और ज़्यादा 12th के अकाउंट्स के बारे में। पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट और डिसॉल्यूशन भी हम सब करने वाले, सब आज के इस चैनल पे सब कवर होने वाला है पार्टनरशिप का। सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।
और आपके कोई रिलेटिव्स होंगे तो जो कॉमर्स फील्ड से है तो उन्हें भी ये वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक्स के साथ, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थर्ड करने वाले हैं हम अगली वीडियो में। ओके।